इस वचन के ऊपर कहते हैं कि यहां पर सिर्फ शब्दों के द्वारा डांटे जाने के बारे में नहीं बोला गया है, लेकिन इस बात को बोला गया है कि इंसान के जीवन के अंदर जो भी कठिन समय आते हैं या जो भी दुर्घटनाएं उसके साथ होती हैं, वो परमेश्वर की तरफ से भेजी जाती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति को डांटता है। परमेश्वर मिसफॉर्च्यून्स के द्वारा एक व्यक्ति को डांट लगाता है, फटकार लगाता है, ताकि वो रिपेंट करे और अपने बुरे मार्गों से फिर जाए। लेकिन यहां पर इस बात को बताया हुआ है, लिखा हुआ है पहले वचन में, कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, परमेश्वर उसको मिसफॉर्च्यून्स के द्वारा, उसके काम बन नहीं रहे, उसके काम बिगड़ रहे हैं, कभी उसका बच्चा बीमार हो रहा है, कभी उसकी पत्नी बीमार हो रही है, वो स्कूटर लेकर के जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, अभी हाथ टूटा था, अब वापस हाथ ठीक हुआ, फिर जा रहा है, अब बाथरूम में फिसल करके गिर गया, फिर हाथ टूट गया। इस प्रकार के मिसफॉर्च्यून्स जब होते हैं तो इंसान को सोचना चाहिए कि परमेश्वर कोई संकेत भेज रहा है, अब अपने जीवन को जांचने का समय जो है वो आ गया है। और यहां पर ये यहूदी जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इस बात को कहते हैं, यहां पे लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, रिपेंट नहीं करता है, अपने बुरे मार्गों से नहीं फिरता है, तो फिर उसको डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। यहां पे लिखा है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई पता ठिकाना नहीं मिलेगा, उसका कोई उपाय भी काम नहीं आएगा। वो कितने ही उपाय कर ले कि मैं ऐसे बच लूंगा, वैसे बच लूंगा, कुछ भी काम नहीं आएगा अगर उसने समय रहते पश्चाताप नहीं किया, रिपेंट नहीं किया। अब यहां पर जॉयस सेजेस कहते हैं कि यहां पर मेजर फॉर मेजर का दंड परमेश्वर देता है। मेजर फॉर मेजर से कैसे? एक व्यक्ति को परमेश्वर बुराई से हटने के लिए परमेश्वर ये सब उसको फटकार लगा रहा है, लेकिन जब वो परमेश्वर की फटकार से ज्यादा बुराई को प्रिय जानता है तो मेजर फॉर मेजर का दंड कैसे है? जब उसने बुराई को प्रिय जाना तो परमेश्वर अब उसको पूरी तरह से बुराई में ही फंसा देता है, पूरी तरह से उसको बुराई दे देता है। तो मेजर फॉर मेजर का दंड यहां पर मिलता है। साथ ही यहूदियों का ग्रंथ तालमुद इस बात को कहता है कि जो तोरा स्कॉलर होते हैं, यानी परमेश्वर के वचन के जो ज्ञाता होते हैं, जब वो किसी व्यक्ति को डांट लगाते हैं गलत काम के लिए और वो व्यक्ति उस डांट को सुनता नहीं है, तो फिर उसके घाव को किसी भी इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता। यानी कि जो परमेश्वर के सेवकों की फटकार को नहीं सुनता है, नहीं मानता है, उसको उसके साथ जो कुछ भी होगा उसका इलाज जो है वो नहीं मिल पाएगा। चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई घाव हो, चाहे और भी कोई सी भी बात हो, लेकिन उसका इलाज जो है, उसका उपाय जो है वो उसको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए सुलेमान यहां पर कहता है, जो बार बार डांटे जाने पर, परमेश्वर बार बार डांट रहा है, लेकिन बार बार डांटे जाने पर भी जो हट करता है, अपने बुरे मार्गों से नहीं फिरता है, तो फिर वो एक ही नाश हो जाता है और उसका कोई भी उपाय काम में नहीं आता है।